अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही खैरियत के साथ आप लोगों के रोज़े गुज़र रहे होंगे। तो ये आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ काफ़ी दिन पहले का। तो ये दिन है रोज़े से पहले का। और यहाँ पर मैंने पहले नाश्ता करा था और मैंने नाश्ते में लिया था पोहा और बॉइल्ड एग। उसके बाद ये विंटर सूट लेकर रखा था मैंने। तो मैंने सोचा था कि इस सूट को मैं स्टिच करके रख लेती हूँ, फिर ये नेक्स्ट ईयर मेरे पहनने में काम आ जाएगा। तो मेरे मेरे पास टाइम था, काफ़ी फ्री थी, तो मैंने सोचा ये सूट मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। जैसे मैं अपने पुराने व्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं सूट तो स्टिच करती हूँ, लेकिन उसमें कई दिन लग जाते हैं क्योंकि मुझे बार बार उठना होता है, मतलब कहीं जाना होता है या कोई आ जाता है, घर के और भी काम होते हैं। तो लेकिन ये सूट मैंने बहुत जल्दी बस 2 दिन में तैयार कर लिया था। एक दिन इसकी कटिंग कर ली थी और नेक्स्ट डे मैंने इसको स्टिच कर लिया था। ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट सा ये विंटर का क्लॉथ है, जो वुलन सूट होते हैं, शॉल वाला सूट है। इस पर बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का काम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले इसके सारे मार्क कर लूँगी और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, फिर इसको मैं रख दूँगी। रख इसलिए दिया था कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की काफ़ी तैयारी करनी होती, तो वही सारी मुझे तैयारियाँ करनी थी। तो थोड़ा मार्केट भी जाना था और थोड़े से मसाले भी तैयार करने थे, सौंठ वगैरह भी बना कर रखनी थी। बहुत ज़्यादा मैंने फ्रीज़ तो कुछ भी नहीं करा था इस बार। और उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। अब ये है नेक्स्ट डे। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी आपी के घर, अपनी बड़ी बहन के घर, जिनको मैं बाजी कहती हूँ। तो आज उनके यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे। उनके यहाँ पर जो उनका बेटा है, उनकी रिश्ता भी हुआ है माशाल्लाह से। तो उनकी यहाँ पर आई हुई है ईदी। रमज़ान से पहले जो लड़की के यहाँ से सामान आता है उसे ईदी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। वैसे तो इन्होंने बहुत मना करा था कि कुछ भी लाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही उन्होंने इस्रार करा और बोले ये हमारी खुशी है, एक बार लाने दीजिए। तो बहुत मना करने के बाद भी वो लेकर आई थी। अच्छा, जब वो लोग आ रही थी तो फिर मेरी बहन ने खाने का पूरा एहतमाम करा। उन लोगों से कहा था कि आप लोग खाना यहीं खाइएगा। तो सारा खाना हमने मिलकर घर पे बनाया था और फिर उसके बाद यहाँ पर गेस्ट आ गए थे। किसके यहाँ पर ये ईदी देने का लेने का रिवाज है। वैसे रिवाज हैं, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाएं, लेकिन बस यही लोग कि खुशी का नाम देकर, कभी अपना ये कह कर के हमारा दिल है, ये कहकर इन चीज़ों को बरकरार रखे हुए हैं। वरना दिल से तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी रस्में ख़त्म हो जानी चाहिए। माशाल्लाह खाना सबको बहुत ही पसंद आया था और खाना वाकई बना भी बहुत अच्छे से था और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। खाना बना भी बहुत अच्छा था, सब लोगों ने दिल से तारीफ़ करी। खाना तो बहुत कम खाया। अरे नहीं, बहुत कम खाया। हकीकत बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना, बहुत खाया, सबने बहुत खाया। उन लोगों के जाने के बाद फिर सारा सामान देखा गया था, सबकी अनबॉक्सिंग हुई थी। तो आप ही मुझे सारा सामान दिखा रही थी। तो ये अपना सूट दिखा रही थी सबके। इनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कपड़े थे और वही जो ईद का सामान होता है, मेवा है, मीठा है, फल हैं और सेवई वगैरह, ये सब जो ईद पर चलता है वो सारा ही सामान था। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देख रहे थे। अच्छा, इन्हीं के साथ ही आप ही ने मुझे फिर वो चीज़ें भी दिखाई जो ये लेकर जा रही हैं, मतलब भिजवाएंगी, लेकर तो नहीं जाएंगी क्योंकि अब तो रोज़े शुरू हो गए। जब इन्होंने भिजवाया है तो रोज़ों में भिजवाया है। और ये वो सामान दिखा रही थी जो ये भेज रही हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है उनकी 2 ड्रेसेस भेजी हैं। यहाँ पे मेरा भांजा मजाक कर रहा था, तो वो कहते कि शोरूम में ऐसे ही तो दिखाते हैं अपने पर लगा लगा के, तो वो उसी तरह से लगा रहे थे। ये दूसरे भांजे हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है, इनके बड़े भाई की शादी हो रही है। और एक ये है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कलर भी बहुत खूबसूरत है, वर्क भी बहुत खूबसूरत है। तो ये भी वहाँ पर उनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए, सबके लिए कपड़े ले जा रही थी और जो सारा सामान होता है
ईद का वो सारा सामान, लड़की की चूड़ियाँ वगैरह, फुटवेयर, ये सब। अच्छा, ये बॉक्स था, बड़े ही अच्छे से पैक होकर आया था। हम लोग बड़े सस्पेंस में थे कि इसमें क्या होगा। तो इसे जब खोला तो इसमें निकली थी बनारसी सेवई बारीक वाली इसे देखकर बड़ी हंसी आई। और ये मिठाई थी। खैर, ये हो गया था सामान। उसके नेक्स्ट डे ही रोज़े की शुरुआत हो गई थी और हमारे इस बीच में बाज़ार के भी चक्कर लगे थे। मैंने व्लॉग शूट नहीं करे थे, शॉर्ट वीडियोस में डाल दिए थे। लॉन्ग में वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। अच्छा, अब ये रोज़े का दिन है, तो यहाँ पर मैं पहले सहरी के लिए इंतज़ाम करूँगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई चिकन बना रही हूँ। मतलब कढ़ाई चिकन नहीं बना रही, एक डिफरेंट टाइप का चिकन बना रही हूँ। तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि आप कौरमा भी नहीं बनाइएगा, अचारी चिकन भी नहीं बनाइएगा, कढ़ाई चिकन भी नहीं बनाइएगा। तो मैं सबका मिक्स मैच करके कुछ अपने दिमाग से एक नई कुछ इनोवेशन करना चाह रही थी। तो उस तरह से मैं एक चिकन बना रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है सबको पसंद आया सहरी में, सबने बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, ये वही मूली का पानी वाला अचार है जिसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। देखिए, आज इसको इतने दिन हो गए हैं, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बहुत ही मज़े का ये अचार बनकर तैयार हुआ था। इसको मैं तो दाल चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पहले मैरिनेट कर लिया था। उसमें मैंने नमक, नींबू, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको रख दिया था। और यहाँ पे मैंने एक बड़े से पॉट में, खुले पॉट में, मैं अच्छा चिकन किसी बड़े खुले पॉट में बनाना चाहती हूँ जिससे कि वो टूटता नहीं है, मसाला तैयार कर लिया था। जब मसाला भुन गया था तो मैंने ये मैरिनेटेड चिकन डाल दिया था, इसको फ्राई कर लिया था। कुछ मसाले डाले थे, लास्ट में क्रीम और शिमला मिर्च डाल के मैंने इसको दम पर रख दिया था। तो इस तरह से ये बेनाम का ये चिकन बनकर तैयार हुआ था जिसे सब ने शौक़ से खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि ये सूट ऐसा था कि मेरा बहुत जल्दी तैयार हो गया था। मतलब तीसरे दिन मेरा ये स्टिच हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस पे आयरन रह गया है। इसको अच्छी तरह से जम कर आयरन करूँगी तो बिल्कुल ये लगेगा कि किसी अच्छे बुटीक में सिलवाया है। अब यहाँ पर था सहरी का टाइम, तो मैंने यहाँ पर सहरी में लिया था। मैं थोड़ा सा अलग हट के सहरी कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं हेल्दी डाइट पर हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल का चीला, इसमें बहुत सारी मैंने वेजीज डाली हैं, बॉयल्ड एग डाले हैं और एक छोटा सा एप्पल लिया था। ये थी मेरी सहरी। उसके बाद इफ्तार का टाइम हो गया था क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। मैं ऐसा कुछ भी दिन में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़र्स्ट तो शुरू के पहले दूसरे रोज़े में टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर सारा आइडिया हो जाता है कि किस टाइम तक हमें क्या चीज़ तैयार करनी हो, किस टाइम पे हमारा दस्तरखान तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग अफ्तारी खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे शौक़ है बहुत सारी तरह तरह की अफ्तारी बनाने का। तो मैंने यहाँ पर तो मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है किचन में, और ये मैं अपने दिल से करती हूँ, अपने शौक़ से करती हूँ, जबकि घर में सब मना करते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं छोले भी बॉईल करके रख रही थी। जब छोले को बॉईल करते हैं इसके ऊपर ये जो झाग आते हैं, तो इन झाग को अब बिल्कुल रिमूव कर लिया करिए। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं रहते और इससे छोला भी बहुत खिला खिला बनता है। तो माशाल्लाह इफ्तारी बनकर तैयार हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। सच मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड भी नहीं करा था और ये शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था कि ये थी अफ्तारी। उसके बाद मैं अपना भी खाना दिखाऊंगी कि मैं ये सारी फ्राइड चीज़ें नहीं खा रही हूँ। और देखिए कितने दिन तक मैं फ़ॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल करना होता है। उसी टेबल पे बैठ के हम सबके साथ खाना खा रहे हैं और समोसे, पकोड़े, जलेबी, मर्ती, तरह तरह की चीज़ें रखी होती हैं और मैं थोड़ा सा हेल्दी खाना खा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये खा रही हूँ बहुत सारी वेजीज़ के साथ बॉयल्ड एग के और पनीर के सैंडविच। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स में क्रीम नहीं डाला है, दही डाला है। दही के साथ इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। और ये है मैंने ड्रिंक में लिया है स्ट्रॉबेरी स्लश। तो ये हेल्दी सा मेरा था इफ्तार। और साथ में यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉयल्ड राजमा लिए, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसमें भी सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो मैं ज़रा ये कर देख रही हूँ क्योंकि रोज़ में बहुत ज़्यादा फ्राइड हो जाता है, तो बजाय वज़न कम करने के वज़न बढ़ जाता है। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, देखते हैं कितने दिन तक मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद नॉर्मल जो चाय होती है वो मैंने चाय पी थी, क्योंकि वो तो भाई चाहिए रोज़े के बाद, वरना सर भारी हो जाता है। और शुरू में तो सर होता भी भारी है, आदत नहीं होती बॉडी को। वो चाय पीने के बाद थोड़ी सी वॉक करी थी। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं सौंफ जीरे की टी। तो ये बहुत अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए, ब्लोटिंग भी नहीं होती और बहुत अच्छा रहता है, पेट बहुत इससे रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा, सौंफ और
सिनेमन स्टिक की ये मैंने चाय बनाकर तैयार करी और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया था, हाफ नींबू डाल दिया था। इसमें मैंने कोई भी शहद का इस्तेमाल नहीं करा था। कोशिश करें कि 7 से 10,000 स्टेप्स हो जाएं डेली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।